हमारे साथ डॉक्टर उदित राज है। डॉक्टर उदित राज, अभी जो सब बात मैं कर रही थी, जो सवाल आज सवाल नहीं है, आज चर्चा ही है कि पहले हमने पुत्र नरेंद्र को देखा और फिर प्रधानमंत्री मोदी को देखा, फिर हमने राजनीति को भी देखा कि किस तरह से एक दूसरे के लिए चिंता, एक दूसरे के लिए कंसर्न, एक दूसरे की पीड़ा को समझने वाली वो अंडरस्टैंडिंग, एम्पैथी आज हमने राजनीति में देखी, जो अक्सर पॉलिटिकल टकराव के बीच दबी दिखी थी, दबी रहती है और आज वो मुखर तौर पर सामने आई। देखिए आदित्य जी, ऐसे मामले पर मैं नहीं समझता हूँ कि कोई संवेदना प्रकट नहीं करता। मैंने तो ऐसा कोई दृष्टांत नहीं देखा है। और राजनीति में विचारों का मतभेद का मतलब ये नहीं होता कि पारिवारिक संबंध, व्यक्तिगत संबंध में कोई बहुत बड़ा अंतर आता है या संवेदना व्यक्ति में कोई कंजूसी करता है। और महान माता जी रही हैं नरेंद्र मोदी जी का, इसके पुत्र को जन्म दिया उन्होंने और कुछ समय पहले तक अपने आत्मनिर्भर थी, खुद का काम करती थी। और मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि है इस अवसर पर। माँ तो माँ ही होती हैं, तो माँ का लगाव किसी बेटे का क्या होता है तो सभी एक्सपीरियंस करते हैं देर सवेर। तो यह तो बहुत शोक की घड़ी है। मैं अपनी पूरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। और इसीलिए आज लगातार जो तस्वीरें आई हैं, एक तरफ पुत्र मोदी की तस्वीरें आई, दूसरी तरफ कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें आई। जो संवाद हुआ आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री मोदी के बीच, उसने कई लोगों को छुआ। वो संवाद भी हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले जो मां के साथ रिश्ता था प्रधानमंत्री मोदी का, अमेरिका में कार्यक्रम के दौरान काफी वो भावुक हो गए थे अपनी मां के बारे में बात करते हुए, उनका गला भराया था। सुनिए जरा। हमारे पिताजी तो रहे नहीं है, माता जी है, 90 साल से भी ज्यादा उम्र है, आज भी अपने सारे काम खुद करती हैं, सब कुछ काम खुद करती हैं। पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन टीवी के कारण उनको समाचारों का पता रहता है, दुनिया क्या चल रही है, वरना कुछ पता नहीं था। अब जब हम छोटे थे तो हमारा गुजारा करने के लिए वे अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना, आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मां ने अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए कितना कष्ट उठाया होगा। और ये सिर्फ नरेंद्र मोदी के केस में नहीं है, भारत में ऐसी लाखों माताएं जिन्होंने अपने बच्चों के सपनों के लिए अपना पूरा जीवन आहूत कर दिया है।
और इसलिए मैं सभी माताओं को शत शत वंदन करता हूं और उनकी प्रेरणा, उनके आशीर्वाद न हमें शक्ति दे पर हमें सही रास्ते पर रखे। और वही मां की सबसे बड़ी ताकत होती है। मां कभी नहीं चाहती है कि आप कुछ बन जाओ, लेकिन मां हमेशा चाहती है कि आप कैसे बनो। और ये मां का सपना होता है कैसे बनो। कुछ भी बनो, ये कभी मां का सपना नहीं होता है। ये फर्क होता है। और इसलिए हर किसी के जीवन में मां का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो हमने देखा किस तरह से प्रधानमंत्री का गला भराया अपनी मां के बारे में बात करते वक्त। और प्रधानमंत्री की बीते 8 सालों में अपनी मां के साथ कई तस्वीरें आई। अभी जो अंश हमने आपको सुनवाया, ये अमेरिका में बात करते हुए अपनी मां के बारे में, जब प्रधानमंत्री काफ़ी इमोशनल हो गए थे। लेकिन जब जब उनकी मां का जिक्र आया, प्रधानमंत्री काफ़ी भावुक दिखाई दिए। सुनिए। अब जब हम छोटे थे तो हमारा गुजारा करने के लिए वे अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मां ने अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए कितना कष्ट उठाया होगा। और ये सिर्फ नरेंद्र मोदी के केस में नहीं है। भारत में ऐसी लाखों माताएं जिन्होंने अपने बच्चों के सपनों के लिए अपना पूरा जीवन आहूत कर दिया है। तो आपने भी ये महसूस किया कि प्रधानमंत्री जब अपनी मां के बारे में बात करते थे तो वो भारत में जो माएँ हैं उनका क्या संघर्ष रहता है, उनका अपने बच्चे के जीवन में उसे आगे बढ़ाने में, उसे आदर्श देने में उनका योगदान जो है और वो जो उनका संघर्ष है उसके बारे में वो हमेशा बात करते थे। हमारे साथ बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी हैं। सुधांशु जी, बहुत ही इमोशनल, और माँ एक ऐसा शब्द है और उससे भी कहीं गुना ज्यादा गुना बड़ा एक ऐसा एहसास है जिसे शब्दों में बांधना नामुमकिन है। देखिए, आज जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी का निधन हुआ, तो वो उनके लिए तो अपूरणीय क्षति है ही, परंतु आप यह समझिए कि जैसा उनका नाम था, यथा नाम तथा गुणः, यदि हीराबा उनका नाम था तो मैं कह सकता हूं कि समकालीन भारतीय राजनीति के सबसे बड़े हीरे के रूप में उन्होंने देश को श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया। फिर अपने त्याग, संघर्ष, निष्ठा और जीवन मूल्यों के द्वारा उनको तराश कर भारत माता की मुकुट के एक अनमोल रत्न के रूप में स्थापित किया। और महत्वपूर्ण बात यह देखिए कि जब प्रधानमंत्री जी इस चीज का उल्लेख कर रहे थे तो उन्होंने क्या कहा, वो भावुक हुए। अपनी माता जी ने जो उनके बचपन में ये सारी चीजों का संघर्ष सहा उसको बताते हुए, परंतु उसके साथ साथ उन्होंने क्या कहा, देश की लाखों माताओं ने यह किया। यानी उस क्षण भी उनका भाव अपने निजी पारिवारिक कष्ट और वेदना का स्मरण करते हुए भी समाज और राष्ट्र के साथ जुड़ा हुआ रहा, क्योंकि उस जनरेशन में बहुत सी ऐसी, अधिकांश भारतीय माताओं ने अपने जीवन के तमाम मधुर मनोभावों को किनारे रख दिया अपने संतानों को आगे बढ़ाने के लिए। तो वैसा ही आदर्श प्रधानमंत्री जी की माता जी ने प्रस्तुत किया और उसी की कहीं ना कहीं अभिव्यक्ति जो अभी आप दिखा रहे थे उसमें प्रधानमंत्री जी के द्वारा हो रही थी।